नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियां आते ही कुछ कुछ नई नई डिशेस बननी शुरू हो जाती हैं। ठंडी ठाठ डिशेस तो बनती ही हैं, लेकिन अचार जरूर बनते हैं। तो आज हम बनाएंगे एक बढ़िया सा अचार लहसुन का। जी हाँ, बहुत अच्छा बनता है। खैर, ये नॉर्थ इंडियन गार्लिक पिकल की रेसिपी बिल्कुल आसान कर देने वाला हूं आपके लिए। और अब शुरू करते हैं गार्लिक पिकल बनाना। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं लहसुन के अचार का मसाला बनाना। अब गार्लिक पिकल के लिए जो मसाला बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून पीली राई जो येलो मस्टर्ड होती है वो डालेंगे। साथ में 1 टेबलस्पून काली राई डालेंगे, 1.5 टेबलस्पून सौंफ डालेंगे और 1/4 टेबलस्पून मेथी सीड डालेंगे। इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू निकल आए। अब जो अचार है, अचार में मस्टर्ड की, सौंफ की, मेथी की खुशबू बड़ी अच्छी होती है। अब हम इसका पाउडर बनाने वाले हैं, इसलिए पहली बात मेथी ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि अगर मेथी ज़्यादा डाल दी तो कड़वी हो जाएगी। और ये जो राई है ये भी अनुमान में डालनी चाहिए। तो हम आधे किलो गार्लिक यानी कि आधे किलो लहसुन की तुरियों के साथ साथ ये नाप मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे ही ये ड्राई स्पाइसेस ड्राई रोस्ट हो जाएं, इन्हें एक मिक्सी के जार में निकालेंगे और उसमें डालूंगा मैं 1 बड़ा चम्मच अजवाइन। साथ में डाल रहा हूं मैं 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर। ये कलर वाला होता है जिसमें चिली ज़्यादा नहीं होती। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून अमचूर पाउडर, ये खटास के लिए, आधा टीस्पून काला नमक और आधा टीस्पून नॉर्मल सॉल्ट। अब एक बार जब मस्टर्ड, सौंफ वगैरह सब ठंडा हो जाए, ये सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करना है। वो ग्राइंड करना इसलिए है क्योंकि गार्लिक के साथ ये चीज़ें कोट होंगी। जी हाँ, अगर आप आम का अचार बनाते हैं तो आम के अचार में मसालों को थोड़ा पीसते हैं, थोड़ा खड़ा रखते हैं। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी होगा। थोड़े से मसाले हम खड़े रखेंगे और थोड़े से मसाले पीस ले रहे हैं। अब एक पैन में 1 कप मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें से करीबन 3 से 4 बड़े चम्मच तेल को निकाल लेंगे। अभी जो आधा किलो लहसुन है इसे हम डाल लेंगे। लहसुन के अंदर होता है पानी, तो अगर आप इंस्टेंट गार्लिक पिकल बनाना चाहते हैं, यानी कि आप गार्लिक पिकल कल या परसों से ही खाना शुरू कर देना चाहते हैं, तो आप इसे ज्यादा पकाएंगे। अगर आपको 15 से 20 दिन बाद अचार खाना है, जो कि एक्चुअली में अचार अच्छा बनेगा क्योंकि वो गार्लिक का फ्लेवर उसमें ज्यादा आएगा। जब यहां पर हम इसे पकाएंगे और ज्यादा पका लेंगे तो वो गार्लिक का फ्लेवर रोस्टेड गार्लिक का फ्लेवर बन जाएगा। तो इसलिए अगर खरस एकदम प्योर गार्लिक पिकल बनाना है तो हम इसे कम फ्राई करेंगे और 10 से 15 दिन हमें धूप में इसे रखना पड़ेगा। तब जाके वो अचार में खटास पैदा होगी और अचार मैच्योर होगा। अब ये गार्लिक जो है तैयार हो गया, इसे एक बोल में निकालेंगे और हल्का सा इसे ठंडा होने देंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म तेल है। इसके अंदर अगर हमने मसाले का पाउडर डाला तो वो जल जाएगा। उसमें मैं डाल रहा हूं आधा टीस्पून कलौंजी, आधा टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून मेथी का दाना थोड़ा खड़ा रखने के लिए, 4 टेबलस्पून ये जो मसाला हमने बनाया ये डालेंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक। ये जो हमने तेल थोड़ा सा निकाला था वो भी डाल देते हैं। साथ में हल्की सी मिठास के लिए 1 चम्मच गुड़ और 3 चम्मच विनेगर डाल रहे हैं खटास के लिए। अगर आप विनेगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप सिट्रिक एसिड डाल सकते हैं 1 चम्मच। सिट्रिक एसिड नहीं है तो आप नींबू का जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन नींबू का जूस खराब होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए बेस्ट इज विनेगर। अब ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये अचार जो है ना,
मैं इसकी यादों के बारे में क्या ही बताऊँ। मतलब पंजाबी घरों में आम का अचार, मिर्च का अचार, लहसुन का अचार, आंवले का अचार, हर टाइप का अचार बना पड़ा होता है। नानी घर जब भी जाते थे तो हर दिन अलग अचार मिलता था, तो मुझे तो वही याद आ रही है, तिकोने पराठे साथ में ये अचार, ओए होए चाय साथ में। बस 10-15 दिन का इंतजार नहीं हो रहा, अब इसे एक जार में डाल के धूप दिखा देते हैं। मेक श्योर कि धूप में रखें तो, लेकिन शाम को निकाल लें क्योंकि ओस भी पड़ती है, तो ओस नहीं लगनी चाहिए अचार को। तो इसलिए सुबह डालना है, शाम को निकालना है और 15 दिन यही कार्यक्रम करना है। अब ये अचार को धूप में रखा गया है 8 से 10 दिन। अब 8 से 10 दिन के बाद गार्लिक जो है बढ़िया से पका हुआ हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और अचार में जो वो मैच्योरिटी आती है, वो खटास आती है, वो भी आ जाएगी। अब देखिए भैया, 15 दिन लगते हैं अचार बनने में, लेकिन जब अचार बन जाता है ना तो उसे खाने में 15 मिनट भी नहीं लगते। ये वही अचार है, अगर बड़ा परिवार है ना तो ये झटपट खत्म हो जाएगा कुछ ही दिनों में। जी हाँ, बनाने में आसान, खाने में एकदम चटखारेदार और सेहत के लिए बढ़िया। जी हाँ, गार्लिक के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, गार्लिक के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और गार्लिक इज अ ब्यूटीफुल एंटीबायोटिक ऑल्सो। ये मैं नहीं, डॉक्टर्स कहते हैं। अब उसी गार्लिक का हमने बढ़िया सा पिकल बना दिया है, आप भी बना लीजिए और अपने घरों में टेस्ट एवं हेल्थ दोनों ले आइए। चलिए, अगर आपको अच्छा लगेगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और शेयर कर ही रहे तो साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारा परिवार बढ़ रहा है। जी हाँ, 1 मिलियन जल्द होने वाला है, तो आपका समर्थन, सपोर्ट जरूरी है। अरे इलेक्शन का टाइम है, सब वोट मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं भैया।